आज हम राजस्थान के इतिहास के उस घटने के बारे में जिक्र करना चाहते हैं जब एक पत्नी ने स्वयं अपने शीश को धड़ से अलग कर कर पति को रण क्षेत्र में भिजवा दिया था ताकि उसका पति कहीं पत्नी मोह में ना आकर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से ना निभा पाए। एक ऐसा बलिदान जिसे करना तो दूर सोचना भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाड़ी रानी शलुम्बर के सरदार रावत रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। शादी को महज एक सप्ताह हुआ था। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान ना जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफ़ी देर से खड़ा है। वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहता है। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? अच्छा बोल, राणा श्री ने मुझे कैसे याद किया है? सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर शार्दुल चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर वह गया था। उसके चेहरे पर आई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो गया। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? शार्दुल संकोच कर रहा था कि वह राणा श्री का पत्र अपने मित्र को दे या नहीं दे। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह आया था। अंत में जी कड़वा करके उसने हाड़ा सरदार को अपने हाथों से राणा श्री का पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, बीरबर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उनकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझाकर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे ना बढ़ सके। तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विपुल सेना और उनकी सैन्य टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह अपने दादा महाराणा प्रताप के तरह ही मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। वह मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगल के चंगुल से आज़ाद कर लिया था। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने अपनी सेना के 3 भागे किए थे। मुगल सेना के अरावली में ना घुसने का दायित्व अपने बेटे जयसिंह को सौंपा था। आमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अफगानों और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चे पर उसे विफल कर दिया था। औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियन बेगम बंदी बना ली गई थी। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उसके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब ने उनके विरुद्ध सिर उठाकर नहीं देखा था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय राणा श्री को ही सिर्फ जाता है या किसी और को? मुगल बादशाह जब चारों ओर से राजपूतों से घिर गए, उनकी जान के भी लाले पड़े थे, उनका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था, तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले से ही शक हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। वह अब अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए पहुंचे थे। केसरिया बाना पहने युद्ध के वेश में सजे अपने पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक गई। कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और आराम से कटेगी, यह क्या? पर हाड़ा सरदार ने कहा, मातृभूमि पर संकट आई है। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा। पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तिष्क पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियाँ इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हाड़ा सरदार ने घोड़े को ऐंठ लगाई और तुरंत निकल गए। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवाओं से बातें करता हुआ उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रह कर यह ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में मेरी पत्नी मुझे विसार ना दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा ना गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा
उन्होंने फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक वाहक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उन्हें रोक दिया है। मजाल है कि जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाडी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में इस तरह रमा रहा तो फिर वह मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। उसके मन में एक विचार आया। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और ना देखे, वही खोल कर देखें। साथ ही मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाडी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सारे बंधन को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी वाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हाडी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाला, एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाडी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर को उसे ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर हाड़ा सरदार खुश हो गया। उसे समझ न आया कि उसके नेत्रों में अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे दी। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायता सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। चुंडावत मांगे शैणाणी, सिर काट दियो छत्राणी।